शोषण हुआ है तो उसको दंड मिले। वो बेटी थी हमारी, वो किसी और की बेटी नहीं है, जाति से कोई अलग नहीं हो जाता, वो बेटी हमारी है, हम उसके साथ खड़े हैं जब भी जरूरत पड़ेगी। परंतु अगर इसकी सच्चाई देखी जाए तो यही आकलन निकलेगा पूरे भारत का। यह एक विकलांग कानून है, विकलांग संविधान है, इसके तहत लोगों का शोषण किया जाता है। सूबेदार नहीं है, वो गरीब, बेहद गरीब है। जो छत्री है, जो 4 लड़के हैं उनमें से 3 लड़के बेहद गरीब हैं, जिनके यहाँ खाने तक की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि संदीप ने घटना को अंजाम दिया हो। मैं इसके साथ हूँ, उसको मैं दोषी मानता हूँ। लेकिन और साफ बात बताता हूँ, 4000 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, 7500 से ऊपर ब्राह्मणों के बलात्कार हुए। क्या अभी तक नींद नहीं जागी किसी की? सवर्ण बनाम दलित हो गया, मुद्दा उछालना था। बीमार भी आई, टोटली सभी लोग आए। यहाँ सवर्णों का शोषण हो रहा है जी, साफ बात बोलूं तो। यहाँ पे ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने आए हैं, ग्राउंड की सच्चाई आपकी जबानी आप बताओ। कि पहले मैं लड़की के ही समर्थन में था, पर लेकिन मैं जमीन पे गया तो वहां मैंने पाया कि इन दोनों परिवारों में एक प्रेम संबंध को लेकर मनमुटाव था, जिसमें वाल्मीकि परिवार जो है ठाकुर परिवार से विवाह करने के लिए उत्सुक था। और उससे पहले एक और घटना हो चुकी थी कि जो वाल्मीकि में जो दलित युवती थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके भाई ने कुछ दिन पहले उन्हीं ठाकुरों की लड़कियों के फोटो पोस्ट किए थे, जिससे कि कुछ अनबन भी थी इनमें। कुछ दिन पहले एक अनबन भी चली आ रही थी। तो इन दोनों के प्रेम संबंध थे। इन दोनों को खेत में इस लड़की के माता पिता ने और यानी कि बेटे ने पकड़ लिया। जो सच्चाई ये आप बता रहे हैं 14 तारीख की बात, जिस दिन ये घटना घटी। हाँ, जो मैंने वहां पे जमीन पे जानकारी की है उस मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। जब वहां पे आप जाएंगे तो आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी कि कोई फावड़ा चला रहा था, कोई ट्रैक्टर चला रहा था, कोई पानी दे रहा था और हंगामा हुआ कि भाई लड़की को मार दिया। हालांकि वहां पे ये हुआ था कि लड़का वहां से फरार हो गया था। मारपीट लड़की के माता पिता यानी कि लड़की के भाई और पिता ने की थी। आप कह रहे हैं लड़की के साथ ही जो मारपीट हुई है? हाँ, लड़की के साथ जो मारपीट हुई है वो उसके भाई के द्वारा और पिता के द्वारा हुई है, ये वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है। सर, ये बात आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि क्षेत्र के लोगों ने आपको जो बताया है। बिल्कुल। देखिए, मैं किसी भी इस तरह के क्राइम में, चाहे वो रेप हो, रेपिस्ट हो या विक्टिम हो, इसमें कोई जातिगत एंगल, मैं खुद ठाकुर हूँ, ठीक है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद एक ठाकुर हूँ, लेकिन मैं फिर भी क्राइम के मसले पे इस तरह की जातिवाद वाली चीज को बहुत पीछे छोड़ के चलता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आप क्या पता सिर्फ एक वो कहानी बता रहे हैं जो लड़कों के पक्ष में, जो लोग ठाकुर समुदाय है, जो यहाँ का क्षत्रिय समाज है, वो उन लड़कों के बचाव में जो कहानी आपको बता रहा हूँ। शायद आपको मैं इसका एक उत्तर दे देता हूँ सीधा साधा, कि कुछ दिन से ब्राह्मण हत्याओं के पीछे ठाकुर और ब्राह्मणों में एक मतभेद हो चुका है। फिर भी आज जो है ब्राह्मण अगर उसी क्षेत्र के, उसी गांव के, उसी मेड़ से लगे हुए किसान, ब्राह्मण अगर इस बात का सत्यापित करते हैं और उनमें अनबन है और अन्य जितनी भी जातियां हैं वो इस बात को रूबरू कर रही हैं, तो सीधी बात है कि साफ बात। तो सीधी बात आप ये कह रहे हैं कि खाली ये बात सिर्फ क्षत्रिय नहीं कह रहे हैं, ये बात सभी बिरादरी, सभी लोग इसी बात को कह रहे हैं। क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण लोग हैं, सबसे आप जाके एक बारी जानकारी कीजिए, आपको यही घटना निकल के आएगी कि ये प्रेम संबंध था। हालांकि इन दोनों में आपसी अनबन हुई, भाई ने और पिता ने दोनों को मारा पीटा। फिर एक आप जानते हैं, जब प्रेम होता है तो एक युवती पे एक परिवार वालों का एक दबाव होता है जब वह कोतवाली में जाती है। उन्होंने शायद दबाव बनाया होगा उसके ऊपर, फिर उसके पास राजनीति खेली गई है, ये पैसों की लालच में और राजनीतिकता के आधार। हाथरस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। शासन प्रशासन या जो भी जांच करने वाले हैं, SIT है, उनसे मेरी एक मांग है, बच्ची तो गई, लेकिन निर्णय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष हकना नहीं चाहिए। लेकिन सर, जब बच्ची चली गई है सर, इससे तो यहाँ का पूरा जो एरिया है, आपका ग्राम है, जैसे उन्होंने कहा है कि प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, तो इस बात को आप भी नकार नहीं रहे हैं कि बच्ची के साथ गलत तो हुआ ही है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो भी दोषी है, चाहे वो बाप है, बेटा है या भाई है या प्रेमी है। देखिए, मैं बताऊं आपको, 3 दिन पहले जब लड़की जिंदा थी, मैं सफदरगंज अस्पताल में भाई से बात करके आया था, तो उसके भाई के बयान वहां ये थे, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल उसके विपरीत थे। समझ रहे हैं आप? तो एक आम आदमी जो टीवी पर बैठकर हाथरस देख रहा है, हाथरस में घटी घटनाओं को से रूबरू हो रहा है, उसे कैसे बताया जाए? वो मुद्दा उठाता हूं जो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सत्य होता है, वरना मैं असत्य के साथ, चाहे वो मेरे परिवार से क्यों ना हो, मैं उनका साथ नहीं देता हूं। तो सर ये बताइए, संदीप का नाम सामने आया था। संदीप की मैं सहमत, यहाँ पे मैं थोड़ा सहमत लगता हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि संदीप ने घटना को अंजाम दिया हो। मैं इसके साथ हूँ, उसको मैं दोषी मानता हूँ। लेकिन जो मेरा मुद्दा मेन था वो था कि न तो गैंगरेप हुआ है,
और तीसरा कि वो 3 लोग जो दोषी उठाए गए वो खाना देने गए थे, वो साथी थे, वो जानने पहचानने वाले थे। यह जहाँ क्षेत्रीय जो राजनीति और क्षेत्रीय जो सांसद थे उन्होंने दलगत होके इस मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि अपने रंगमंच के लिए, अपनी राजनीति के लिए कि मैं प्रमुख हो जाऊं, मैं अपने समाज का एक बड़ा नेता बन जाऊं।